हनुमान जी प्रथम परीक्षा देकर अब लंका पहुंचने वाले हैं और लंका से थोड़ा पहले समुद्र की गहराइयों में निश्चरी एक सिंधु मोह रहे, करि माया नभ के खग गाहे। समुद्र की गहराई में एक निशाचरी है जिसका नाम है शिंगिका, जो रहती है जीव जंतु जे गगन उड़ाही, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो जो गगन में उड़ रहा होता है उसकी परछाई को पकड़ लेती है। जल विलोक तिनकै परछाई, और जैसे ही परछाई पकड़ी तो वो जीव जंतु आकर गिर जाता है, फिर वो उड़ नहीं पाता है। गहई छा सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। इसी प्रकार वो जीव जंतु को खाकर भक्षण करती है। हनुमान जी की भी परछाई को जब उसने पकड़ लिया, न हनुमान जी आगे हो पा रहे हैं न पीछे हो पा रहे हैं। सोई छल हनुमान कह की ना, और जैसे हनुमान जी के साथ छल किया, कास कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया कि नीचे कुछ न कुछ ऐसी माया है, और हनुमान जी तुरंत पवन वेग से समुद्र की गहराइयों में जाकर ताहि मारी मारुत शुत बीरा, और सिंगिका के मुख को फाड़कर बाहर आ गए। बारिद पार गए मत धीरा, और हनुमान जी समुद्र लांग गए, और जैसे ही समुद्र के उस पार पहुंचे, तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मद लोभा। हनुमान जी ने जाकर एक वन को देखा जिसमें नाना प्रकार के फल फूल हैं, खग मृग हैं, जिसे देखकर हनुमान जी के मन को ये वन बहुत भा रहा है, क्योंकि जो वानर होता है उसे वन से बड़ा प्रेम होता है। तो नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देख मन भाए, और हनुमान जी के मन को ये वन भा रहा है। और ये जो आप सुंदरकांड सुन रहे हैं ये कथा है। अभी इसके पीछे 4 पार्ट हैं और आगे 2 पार्ट हैं। ये पंचम सोपान है, तो ये 5वां पार्ट है जो आप सुन रहे हैं। और ये कथा पहले पार्ट बालकांड से चल रही है, पहले सोपान से, और जिसे सुना रहे हैं भोले बाबा माता पार्वती को। और भोले बाबा ने कहा, हे उमा, मेरे शिष्य रावण ने लंका से पहले एक विशाल पर्वत के ऊपर काल को बैठा रखा है। वही काल जो देवताओं को, राक्षसों को, सभी को खा जाता है। काल से आज तक कोई नहीं बचा। और जैसे ही माता पार्वती ने ये सुना तो माता पार्वती ने बाबा से कहा कि बाबा फिर क्या हुआ, क्योंकि हनुमान जी शैल विशाल देख एक आगे, हनुमान जी एक विशाल पर्वत को देखकर जिसके ऊपर काल बैठा है, हनुमान जी उसी पर तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। हनुमान जी बिना भय के उसी के ऊपर चढ़ गए। और माता पार्वती का मन व्याकुल हो रहा है, पूछ रही बाबा अब क्या हुआ, क्योंकि काल है, काल तो सभी को खाता है। बाबा ने कहा, हे उमा, काल संसार को खाता है, लेकिन आज हनुमान जी ने काल को ही मुख में रख लिया पकड़कर। उमा न कछु कपिके अधिकाई। माता पार्वती ने पूछा, बाबा ये कैसे हो गया? तो बाबा ने कहा, हे उमा, ये हनुमान की बड़ाई नहीं, ये मेरे राम की बड़ाई है। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, आज राम के प्रताप से हनुमान काल को खा रहे हैं। और हनुमान जी जैसे ही काल को मुख में दबाते हैं, काल ने कहा, हनुमान जी हमें छोड़ दें। काल के कहने पर हनुमान जी ने कहा, काल तो फिर आइए आप हो जाइए हमारे पीछे। और तभी से काल भी उनका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, और शंकर स्वयं केशरी नंदन। लेकिन
शंकर भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने काल को मुख में रख लिया। बोले हे उमा प्रभु प्रताप, ये राम का प्रताप है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शंकर भगवान हैं, रुद्र रूप हैं। और अगर कह देते कि हाँ हनुमान ने काल को पकड़ लिया तो शंकर भगवान की इसमें बड़ाई हो जाती। तो बाबा ने अपनी बड़ाई ना करके प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। और हनुमान जी अब गिर पड़ चढ़े, उस पर्वत के ऊपर चढ़कर पूरी लंका देख रहे हैं। और इतनी सुंदर है कहीं ना जाई, बाबा ने कहा ये बताई नहीं जा सकती, इतनी सुंदर कहीं ना जाई, अति दुर्ग विशेखी। सोने की लंका है, चारों ओर से खाई है, अति उतंग जल निधि चहुपासा, और कनक कोट कर परम प्रकाशा। सोने की परत चढ़ी हुई है, कनक कोट और मड़ियों से लंका चमकती है। और अंगद जी का यही संशय था कि हम चले तो जाएंगे मगर वापस आ पाएंगे कि नहीं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी संशय, यही संशय है कि लंका की चकाचौंध को देखकर कहीं मेरा आने का मन ही ना हुआ। और यही बात हम लोगों के जीवन से जुड़ती है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को भेजा, जाओ भक्ति माता की खोज करो, उनके दर्शन करो। प्रभु राम ने हम लोगों को भी भेजा, जाओ भक्ति माता की खोज करो और भक्ति माता का गुणगान करो और भक्ति माता के दर्शन करो। हनुमान जी ने तो कहा कि मुझे इस चकाचौंध को देखकर फंसना नहीं है, लेकिन हमारा हाल अंगद जी वाला हुआ, आ तो गए लेकिन चकाचौंध को देखकर फंस गए। पहले तो आ नहीं रहे थे, अब जाना नहीं चाहते हैं, यही माया है और इसी माया में हम फंस गए। इसलिए इस संसार में रहकर भक्ति माता की खोज करते रहिए और एक दिन भक्ति माता के दर्शन करके हमें प्रभु राम के पास जाना है और उन्हें बताना है कि हाँ प्रभु हमने भक्ति माता की खोज की और उनके दर्शन किए, फिर आपके पास आए हैं। बाबा तुलसीदास जी अब हम लोगों को बता रहे हैं कि लंका कितनी सुंदर है, लंका की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। इस छंद के द्वारा आइए देखिए लंका कैसी है। कनक कोट विचित्र मनिकत सुंदरा इतना घना। सोने की लंका है, बहुत से घर हैं और बहुत से घरों में लंका घिरी हुई है। चौहट हट सुभट भीति चारिपुर बहुविधि बना। और नाना प्रकार के रास्ते हैं, सड़कें हैं, मार्ग हैं। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथिन को गने। और नाना प्रकार के रथ हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं। हनुमान जी ऐसी लंका देख रहे हैं। बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन वर्णत नहीं बने। और नाना प्रकार की सेनाएं हैं, अलग अलग सेनाएं हैं। वन हैं, बाग हैं, उपवन हैं, वाटिका है। वन बाग उपवन वाटिका सर कूप बापी सो हैं। नर नाग शुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहे। और ऐसी लंका को जो देख ले उसके मन को मोह लेने वाली ऐसी लंका, रूप मुनि मन, संत ऋषि भी जिसे देखकर तपस्याएं जिनकी भंग हो जाएं, ऐसी लंका। कहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज हैं। और एक से एक विशाल शरीर वाले राक्षस आपस में भिड़ते हैं। और नाना प्रकार के नाना अखारे ने बिरहि बहुविध एक एकन तर्ज हैं। और एक से एक विशाल बलवान शरीर वाले राक्षस अखाड़े में अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, गरज रहे हैं। कर जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षे हैं। और कही महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष हैं। और हनुमान जी ने देखा कि कहीं महिष, कहीं भैंसा, मानुष मनुष्य, धेनु गाय, खर गधा, अज बकरा, खल निशाचर भक्ष हैं। खुले आम मांसाहार चल रहा है। जब ये स्थिति हनुमान जी ने देखी तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि अब इनकी कथा यहीं पर विराम की जाए। इन राक्षसों के इससे ज़्यादा अब लिखना उचित नहीं होगा। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, बस इतनी ही कथा इनकी कहना उचित होगा, क्योंकि ये सभी प्रभु के बाण के द्वारा
त्याग गति को प्राप्त हो जाएंगे। तो रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पे यहीं से ही। और हनुमान जी ने जब ऐसी लंका देखी कि मांसाहार खुलेआम है और फलाहार पर रोक है अशोक वाटिका में, तभी हनुमान जी ने अशोक वाटिका में पेड़ों को उखाड़ कर फेंकना शुरू किया कि एक तो फल खाते नहीं हो और जो खाते हैं उन्हें खाने नहीं देते हो, और फलाहार पर रोक लगी है, पहरा लगा है। तो हनुमान जी ने इसीलिए अशोक वाटिका में सारे पेड़ों को उखाड़ कर फेंकना शुरू किया। दोहा नंबर 3, पुर रखवारे देख बहु। अनेक रखवारे जब हनुमान जी ने देखा तो कपि मन कीन विचार, हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अगर लंका में प्रवेश करना है तो अति लघु रूप, अत्यंत छोटा रूप रखूंगा और निशि रात के समय नगर करूं पैशार। दोहा नंबर 3 में हनुमान जी ने 2 विचार लिए हैं। एक तो रूप को छोटा करूंगा, अति लघु रूप, और निशि रात के समय